हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, ये वीडियो 2025 बोर्ड एग्जाम वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10th में हैं या क्लास 12th में तो वीडियो जरूर देख के जाना। सबके मन में डाउट होता है कि बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर आखिरकार एग्जामिनर फुल मार्क्स कब देता है, ठीक है, और कैसे देता है और क्यों देता है। अगर आप एग्जामिनर के दिमाग से खेलना अगर आप सीख गए तो कोई भी बच्चा फेल नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। उसके मार्क्स कम आ सकते हैं लेकिन फेल तो नहीं हो सकता है। तो एग्जामिनर कुछ ही पॉइंट होते हैं जो कि एग्जामिनर नोटिस करता है, और टॉपर की कॉपी में भी वही चीज होता है जो कि एग्जामिनर देखो उसको फुल मार्क्स देता है और वो क्या होता है, स्टेट टॉपर हो जाता है। ठीक है, हर विषय में 15 से 20 मार्क्स आप लोगों को किस आएंगे इस वीडियो से मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर वीडियो आप पूरा देखोगे, गारंटी मेरी कि हर विषय में 15 से 20 नंबर तो आप स्टार लेकर ही आओगे। तो बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आप कक्षा 10वीं में है या कक्षा 12वीं में है तो अपने जो फ्रेंड है जो देने वाले हैं 2025 बोर्ड एग्जाम, उनके यहाँ इस वीडियो को जरूर शेयर कर लेना। बहुत छोटा सा वीडियो है, ज्यादा बड़ा नहीं है। बस उस छोटे की वीडियो में ही सब कुछ मैं बता दिया हूं कि आखिर में बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर क्या देकर फुल मार्क्स देता है आप लोगों को। देखिए, और इस वीडियो में ये भी चीज कवर करने वाला हूं जो कि सबके मन में डाउट होता है, हर एक विद्यार्थी के मन में डाउट होता है कि अगर हैंड राइटिंग खराब है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज फैक्ट बताना चाहूंगा कि हैंड राइटिंग खराब है तो क्या फेल हो जाओगे? नहीं, हैंड राइटिंग खराब है तो आप पास हो सकते हो। लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए आप लोगों को, और हैंड राइटिंग को तो सुधारा भी जा सकता है। आपके पास समय जो बचा है, मैं एक तरीका बताने वाला हूं जिसके हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट हो सकती है या इंप्रूवमेंट नहीं भी हो सकती है। तो बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखोगे कि एग्जामिनर उसको पढ़कर आपको नंबर दे देगा। और बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते क्या करें? बहुत सारे बच्चे का दिमाग काम करना बंद कर देता है जब उनको कॉपी मिलती है, पेपर मिलता है। तो बिल्कुल नहीं, आज वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते समय तुरंत आप लिखना चालू कर दोगे, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप लोगों को। और कोई प्रश्न अगर आधा आ रहा है तो क्या उसको छोड़ के आओगे? नहीं। अगर कोई प्रश्न आधा आ रहा है तो उसको क्या करोगे, उसको कैसे पूरा करोगे, किस तरीके से पूरा करोगे कि एग्जामिनर को मालूम भी नहीं चलेगा और एग्जामिनर आप लोगों को पूरा नंबर देगा। और कोई प्रश्न बिल्कुल भी ना याद हो तो उसके लिए क्या करोगे? क्या छोड़ के आओगे उसको? नहीं। जो प्रश्न बिल्कुल भी आपको याद नहीं है तो उसको छोड़ के थोड़ी आना है। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, जो कि इस वीडियो में मैं खुद अपने हाथों से सॉल्व करके आप लोगों को दिखाने वाला। बहुत सारे प्रश्न, ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अगर 2 मार्क्स का है तो मैं 4 पेज में लिख दूंगा तो 6 मार्क्स मिल जाएगा। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता है। वो 2 मार्क्स ही मिलता है, बल्कि आपका समय जो है बिल्कुल खपत हो जाता है और बहुत सारे प्रश्न छूट जाते हैं। तो मैं आज की वीडियो में ये भी बताने वाला हूं कि कितने मार्क्स का अगर क्वेश्चन है, कितने पेज में लिखा जाता है, कितनी लाइन में लिखा जाता है, सब कुछ बताने वाला हूं। और एग्जामिनर के पास लाखों कापियां होता है, ये मालूम भी है आप लोगों को। और उन्हीं लाखों कॉपी में से आपकी भी कॉपी उसके पास जाएगा और वो आपकी कॉपी चेक करेगा और आपको क्या करेगा, पास करेगा। जिस तरीके में बताऊंगा उस तरह अगर आप लिखते हो तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, सब कुछ क्लियर बताने वाला हूं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। सब कुछ क्लियर करा दूंगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना जितने भी फ्रेंड हैं आपके जो 2025 बोर्ड एग्जाम में देने वाले हैं, चाहे वो क्लास 10th के हैं या क्लास 12th के हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम जो आप लोगों को करना है, देखिए, सबसे पहला काम जो होता है किसी भी विद्यार्थी की, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे वो बिल्कुल वीक हो, तो बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद हर एक विद्यार्थी यही काम करता है। सबसे पहले ध्यान से अपना रोल नंबर भरिए, एडमिट कार्ड लेकर जाइए। बिल्कुल ध्यान से रोल नंबर आप लोगों को भरना है। रोल नंबर में बिल्कुल मिस्टेक नहीं होना चाहिए मेरे प्यार, बिल्कुल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। रोल नंबर गलत का मतलब कि कॉपी आपकी चेक नहीं होगी, ये बात तो आप लोगों को भी मालूम है। सब्जेक्ट आप लोगों को पूरा भरना है, ये नहीं कि हिंदी का पेपर देने गए हो और वहां पे तुम भर के आ जाओ मैथ, तो कॉपी खूब चेक हुई ना आप लोगों की। तो सब्जेक्ट का नाम अगर हिंदी का है तो हिंदी डालो, मैथ है तो मैथ डालो, इंग्लिश है तो इंग्लिश डालो, ठीक है। इसके बाद पेपर कोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पेपर कोड का मतलब समझते हो? चलो मैं दिखा देता हूं पेपर कोड किसे कहते हैं भाई। देखो, पेपर कोड इसे बोलते हैं। ये 2025 का पेपर है गणित का मेरे पास, 822 आईबी। तो ये जो 822 आईबी है ना, इसी को बोलते हैं पेपर कोड। इसे बहुत ध्यान से भरा जाता है क्योंकि 7 सेट के पेपर बन के आते हैं। अगर आपने मान लीजिए कि 824 गलती से ए बी भर दिया तो एग्जामिनर 824 ए बी के आंसर शीट से आपका कॉपी चेक करेगा और सारा आंसर गलत होता चला जाएगा और फिर पता चलेगा कि आप फेल हो गए। तो इसलिए पेपर कोड भरोगे तो हर एक पेपर कोड का अलग अलग आंसर शीट आता है, उसके माध्यम से एग्जामिनर कॉपी चेक करता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेपर कोड आप लोगों को गलत तो भरना ही नहीं है बिल्कुल। इसके बाद सिग्नेचर। सिग्नेचर तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिग्नेचर ही आपको प्रेजेंट और एब्सेंट दिखाता है, ठीक है। सिग्नेचर नहीं करोगे तो एब्सेंट, एब्सेंट का मतलब कि कॉपी नहीं चेक होगी आप लोगों की। पता चलेगा रिजल्ट आएगा तो हिंदी में एब्सेंट दिखा देगा, तो रिजल्ट फेल आपको दिखाएगा। तो ये 4 चीजें हैं, कुछ भी करिए चाहे ना कीजिए, चाहे आप बिल्कुल क्यों ना पढ़ने ब्रिलियंट हो, ये तो काम करना ही आपको पड़ेगा। रोल नंबर, सब्जेक्ट,
पेपर कोड, सिग्नेचर, ये 4 चीज ऐसे हैं कि इसको कोई काट ही नहीं सकता। ये तो आपको सारे बच्चों को करना है। इसके बाद तो कॉपी आप लिखोगे नहीं लिखोगे वो अलग बात है, लेकिन ये 4 चीज तो आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूं पेपर कैसे शुरुआत करोगे। इतना करने के बाद आपको पेपर मिल जाएगा। पेपर मिलने के बाद आप करोगे क्या कि पेपर की शुरुआत कैसे करें। जब भी आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों पेपर मिलता है, पेपर की शुरुआत कैसे किया जाता है, उसमें लिखा होता है खुद कि 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो पेपर को जो 15 मिनट मिलता है समय, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पेपर को तुरंत हल करना चालू कर देते हैं, यही गलती करते हैं वो। पेपर जब आपको 15 मिनट समय दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, तो 15 मिनट पूरे के पूरे एक बार पेपर को पढ़ लो। पूरे के पूरे इस पेपर को पढ़ लो, देख लो कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पर मार्क लगा लो कि ये सारे क्वेश्चन हमको आ रहे हैं। ठीक है, और जो प्रश्न आ रहे हैं पहले वो करो, क्योंकि आपको मालूम है मेरे प्यारे, हर एक कोई भी दुनिया का एग्जामिनर है, उसका एक ही रूल होता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। कोई भी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, अगर उसके 4 या 5 पेज अगर आपने बिल्कुल करेक्ट और साफ सुथरे में लिखे हैं, तो समझिए आगे की कॉपी भी उसी नंबर से वो देता चला जाता है। ठीक है, तो वही चीज मैं कर रहा हूं, जो प्रश्न आपको आ रहे हैं उसको सबसे पहले आप करो, आप बेहतरीन अच्छी राइटिंग में करो। ठीक है, मैं यहां पे लिखा भी हूं कि अच्छी राइटिंग बिना काट पीट के, बिल्कुल 4-5 पेज में तो बिल्कुल काट पीट होना ही चाहिए, बिल्कुल ऐसा लगे कि कोई टॉपर की कॉपी लिखी हुई, एकदम साफ सुथरा। ठीक है, और जो प्रश्न आप करें प्रश्न उत्तर संख्या जरूर डालें। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने प्रश्न उत्तर संख्या नहीं डालोगे तो कैसे मालूम चलेगा कि आपने कौन सा प्रश्न उत्तर संख्या किया है, क्योंकि हर एक विद्यार्थी का अलग अलग स्टाइल होता है। क्योंकि कोई विद्यार्थी प्रश्न उत्तर संख्या 25 करता है, कोई विद्यार्थी प्रश्न उत्तर संख्या पहला करता है, कोई विद्यार्थी प्रश्न उत्तर संख्या 20 करता है। तो एग्जामिनर कैसे पता करे कि आपने कौन सा किया है। तो प्रश्न उत्तर संख्या मान लीजिए अगर आपने 25 डाल दिया, तो एग्जामिनर तुरंत प्रश्न उत्तर संख्या 25 का आंसर शीट से चेक करेगा। तो प्रश्न उत्तर संख्या डाले ही नहीं रहोगे तो किसके आंसर शीट से चेक करेगा, तो फिर तो आप लोगों को उसमें काटेगा, आप लोगों को एक नंबर भी नहीं देगा। तो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से रखो। तो पेपर की शुरुआत कैसे करोगे, जब पेपर मिल जाए तो 15 मिनट आप पढ़ लो। पढ़ने के बाद देख लो कि जो प्रश्न आ रहे हैं सबसे पहले उसको करो अच्छी हैंड राइटिंग में। राइटिंग बेहद अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल थोड़ा समय लगे लेकिन आप उसको 4-5 पेज तो बिल्कुल अच्छे से लिखो। भले बाद में आप थोड़ा राइटिंग आपकी खराब हो जाए वो अलग बात है, लेकिन 4-5 पेज आपको अच्छा ही लिखना है। और जो प्रश्न उत्तर संख्या तो जरूर से डालना है, कौन सा प्रश्न उत्तर संख्या कर रहे हो, इतना काम आपको पहले करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं आपको बताता हूं इसके बाद क्या करना है आप लोगों को। इसके बाद सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर लिखें, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। इतना बात मेरा बात आप बात मान याद कर लो कि कोई भी प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। भले ही आप गलत लिख रहे हो, बनाकर लिख रहे हो, लेकिन उसको लिखो। और कैसे लिखना मैं आगे बताता हूं, कोई प्रश्न नहीं आता तो उसको कैसे लिखोगे, लेकिन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है, एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। और ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा मार्क्स आपको मिलते हैं, बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं। अगर ये 2 मार्क्स का आप लोगों का प्रश्न है तो उसको आप कम से कम 5 या 6 लाइन में आप लिख सकते हो, 5 या 6 लाइन में लिखना है। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न करने हैं। इसके बाद 4 नंबर का अगर प्रश्न है तो आप उसको 10 लाइन में लिख सकते हो, 10 या 12 लाइन में उसको लिख सकते हो। 6 नंबर का है तो उसको अधिक से अधिक 1 पेज में लिख सकते हो। ठीक है, या 1.5 पेज में लिख सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो 2 नंबर के ही प्रश्न होते हैं, 4 नंबर के होते हैं, 6 नंबर के होते हैं। सबका मैंने टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को लाइन बाय लाइन बता दिया। ये नहीं कि आप लोगों पूरा का प्रश्न करने और बात मालूम चले कि लास्ट में पूरा प्रश्न ही छूट गया, 2-4 प्रश्न छूट गया आप लोगों का। तो समय भी ध्यान रखते हुए सारे प्रश्नों को करना है। और प्रश्न हल करने के बाद थोड़ा गैप जरूर छोड़े मेरे प्यारे बच्चों। कोई भी प्रश्न अगर आप कर रहे हो, मान लीजिए प्रश्न उत्तर पहला आपने कर लिया, अगर वो समाप्त हो गया तो 2 लाइन कम से कम आप छोड़ दो। 2 लाइन छोड़ने के बाद ही आप प्रश्न उत्तर संख्या डालो। उससे क्या होता है कि गैप दिखता है, गैप दिखने में स्पष्ट लगता है और कॉपी आपकी बेहतरीन तरीके से चेक होती है। तो कोई भी प्रश्न कर रहे हैं ना, उसके बाद 2 लाइन छोड़ के ही अगला प्रश्न आप करें। जो बात बता रहा हूं एक कॉमन बात है, सबको मालूम है, लेकिन करते हैं नहीं आप लोग। ठीक है, तो ये काम आप जरूर कीजिएगा। इसके बाद कॉपी में पैसे, इमोशनल बात तो क्या एग्जामिनर नंबर देगा। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चलता है, आते हैं बाहर से कमाकर, सोचते हैं कि पैसा डाल दूंगा, अगर 100 रुपया और 200 रुपया का नोट या 1000 रुपया का नोट डाल दूंगा तो क्या एग्जामिनर बिक जाएगा, एग्जामिनर आप लोगों को पूरा नंबर दे देगा। कभी जिंदगी में ऐसा सोचिएगा मत आप लोगों को, बल्कि अगर वो आपसे चिढ़ गया तो फेल कर देगा। तो जिसकी तनख्वाह ही 40-50 हजार रुपए है, तो क्या आपको वो 100 रुपया 200 रुपया खाते बिकेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कॉपी में पैसा बिल्कुल ना रखें, आप बनाकर लिखें, लेकिन लिखें। इमोशनल बात तो बिल्कुल नहीं लिखें कि सर मुझे पास कर दीजिएगा, ये चीजें हैं, फलाना ढिमकाना, जो भी चीजें हैं, ये सब कुछ फालतू बातें लिखना ही नहीं है आप लोगों को। आप लोगों को डायरेक्ट कोई क्वेश्चन है उसका आंसर लिखना है, चाहे बनाकर लिखो, उसके कीवर्ड से लिखो, लेकिन आपको आंसर लिखना है। इसके बाद
मेरे प्यारे बच्चों बचे समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। अगर आपके पास जितना भी समय बचा है ना 100% स्टडी में लगाओ, 100% अपना स्टडी में ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, और सभी सब्जेक्ट को पढ़ो, क्योंकि अगर 95% लाना है तो हर एक विषय में आपको 95 नंबर लाना पड़ेगा। इसलिए सभी सब्जेक्ट पढ़ोगे तभी यह संभव हो पाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ो जो एग्जाम में आते हैं, जो हम लोग कराते हैं। क्वेश्चन बैंक खरीद लो, क्वेश्चन बैंक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद कर लो। इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर में यहाँ पे लिखा हो देखो मॉडल पेपर। मॉडल पेपर तो लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन 2024 का मॉडल पेपर आपको मिल सकता है, जाके नेट पे सर्च कर लेना। 2024 का मॉडल पेपर अभी से लगा लो, 2025 आएगा तो मैं बता दूंगा, 2025 वाला उतार लेना। बाकी 2024 का तो अवेलेबल है, वहां से सारा कर लो। इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर 2024 का जो सात सेट का पेपर बचा है क्लास 10th और 12th का, तो सभी लोग से निवेदन मैं करना चाहूंगा कि अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व कर दोगे ना तो आप 95% ला दोगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर की बदौलत, क्योंकि वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेशन होते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर जाके अनसॉल्व्ड पेपर जाके मार्केट में कहोगे कि अनसॉल्व्ड पेपर मुझे दीजिए तो आपको दे देगा, और पूरा सेट वाइज रहता है, उसमें आंसर सहित रहता है, पूरा का पूरा प्रश्न आप वहां से क्लियर कर लो। और मेन पॉइंट को जरूर पढ़ो, क्योंकि एग्जामिनर में जो 6 नंबर वाले प्रश्न होते हैं, तो क्या 6 नंबर वाले प्रश्न सारे बच्चों को याद होता है? बिल्कुल नहीं याद होता है। वो सिर्फ मेन पॉइंट को याद किए होते हैं। जैसे जीवन परिचय है, तो जीवन परिचय में पूरा थोड़ी कोई याद करता है, नहीं। जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, माता का नाम, पिता का नाम हुआ, शिक्षाएं हुआ, रचना हुआ, बस यही 7 पॉइंट है। इसी को याद करता है आदमी, और इसी को बनाकर वो 1.5 पेज में लिख देता है, और उसको 5 नंबर दे दिए जाते हैं। तो मेन पॉइंट पढ़ो, क्योंकि एग्जामिनर भी मेन पॉइंट ही चेक करता है। अब मेन पॉइंट जब भी एग्जाम में लिख रहे हो तो उसको ब्लैक पेन से लिखो। किससे लिखोगे? ब्लैक पेन से उसको हाईलाइट कर दो, क्योंकि मेन पॉइंट वही है, एग्जामिनर उसी को देख के नंबर देगा आप लोगों को। तो मेन पॉइंट पढ़ो, बिल्कुल आसान है मेरे प्यारे बच्चों, कम समय में बिल्कुल तैयारी करके अच्छे नंबर ला पाओगे। तो ये बातें थी जो कि मैं आपको बताऊंगा। इतना चीज अगर आपको क्लियर है तो आप समझ जाओगे कि एग्जामिनर नंबर इन्हीं पॉइंटों को देखकर तो एग्जामिनर नंबर देता है। अगर इतना चीज अगर साफ सुथरा आपने अपने बोर्ड एग्जाम में कर दिया तो भाई पास हो गए। ठीक है, तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना उनके पास जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसा लगा है। बहुत हेल्पफुल वीडियो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे इग्नोर करते हैं, इग्नोर नहीं करना है, जो पॉइंट बताएं उससे वही अप्लाई करना है, बाकी अपना पढ़ाई करते रहिए आप लोग। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।